नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। गधों के भरोसे पाकिस्तान। आप हैरान हो रहे होंगे कि भला ये कौन सी खबर आ गई। ये तो जनाब हैरान होने या चौंकने की बात नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत चौपट है और शरीफ सरकार की नीतियां पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। लेकिन अब इस संकट काल में पाकिस्तानी गधे शहबाज सरकार के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। बोझ ढोने में माहिर गधा कुछ सालों से पाकिस्तान की आवाम के लिए पालनहार बने हुए हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए इसकी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। गधों का निर्यात करने का फैसला किया है और इन गधों में दिलचस्पी दिखाई है चीन ने पाकिस्तान में गधों का फार्म यानी डंकी फार्म खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद में चीन के डेलीगेशन ने इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार में मंत्री राणा तनवीर हुसैन के साथ बैठक की है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान में गधों के फार्म बनाए जाए क्योंकि वहाँ का माहौल गधों के लिए अच्छा है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद चीनियों को डंकी फार्म खोलने की इजाजत देगी। यहाँ चीनी कंपनी गधे पालेगी और उसका मांस और खाल निर्यात करेगी। मंत्री हुसैन ने कहा है कि इससे पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापार बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। असल में पाकिस्तान में गधों की संख्या कम नहीं है और उनकी आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की रियासत को चलाने में गधों का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान वो देश है जहां गधों की बहुत इज्जत है। गधे का इस्तेमाल करने में पाकिस्तानियों को महारत हासिल है, इसलिए पूरा देश अपने एटम बम के बाद गधों पर ही सबसे ज्यादा गर्व करता है। गधा पाकिस्तान के समाज के अलग अलग तबके का पेट पालने में मदद करता है। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान बरसों से गधों की खा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गधों की वजह से ही चीन उस पर न्यौछावर रहता है। इसकी वजह चीन में पाकिस्तानी गधों की बढ़ती मांग है। दिलचस्प बात यह है कि चीन में सबसे ज्यादा गधे हैं, फिर भी वो पाकिस्तान से गधे मंगाता है। लेकिन चीन के उद्योगपति भी अब इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। चीन के डंकी इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट झाओ फेई ने पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन के साथ मीटिंग के दौरान डंकी फार्म बनाने का प्रस्ताव रखा। मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने चीन के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। हुसैन ने कहा कि चीन को गधों के फार्म बनाने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए समझौता करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौता ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान में गधों की संख्या पर असर नहीं पड़ेगा। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ग्वादर एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन को इस डोंकी प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। यहाँ फार्म के साथ साथ स्लॉटर हाउस और एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी बनाई जाएगी। मकसद साफ है कि गधों के मांस और खाल का प्रोसेसिंग कर चीन को एक्सपोर्ट करना। ये पूरा व्यापार ग्वादर पोर्ट के जरिए संचालित होगा, जिससे चीन तक माल आसानी से और तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। चीन में गधे के मांस के साथ साथ कई और काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गधे की खाल को चीन कई तरह से इस्तेमाल करता है। खाल से निकली जिलेटिन से कई प्रकार की दवाएं भी बनाई जाती हैं। पाकिस्तान विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा गधों की आबादी वाला देश है और इस स्थान को पाकिस्तान ने काफी समय से बनाए भी रखा है। पाकिस्तान में गधों के नस्लों के हिसाब से उनके दाम तय होते हैं। पाकिस्तान गधों पर जिंदा है, ये कहना गलत नहीं होगा।
अगर इस मुल्क के पास गधे न रहे तो समझ लीजिए लड़ने के लिए हथियार तक उसको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री है जहां दहशतगर्द पैदा होते हैं और उन्हें सरकार के संरक्षण में पनपने का अवसर मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पास खुद के हथियार तक नहीं होते हैं और उसे दूसरों से हथियार लेने के लिए गधों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूर करने और विदेशी मुद्रा कमाने का एक अच्छा मौका दिया है, वो भी अपने दोस्त चीन के साथ। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और रिश्तों पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स CPEC के जरिए पाकिस्तान में भारी निवेश कर रखा है, लेकिन बदतर माली हालात से जूझते पाकिस्तान को गधों की वजह से काफी मदद मिल रही है और मिलने वाली भी है, क्योंकि सिर्फ चीन ही नहीं और कई देशों में पाकिस्तानी जानवरों का निर्यात किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, यानी खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन दिखावा ऐसा जैसे हम किसी से कम नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हुबहू ये कहावत पाकिस्तान पर लागू होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या पाकिस्तानी सेना का जनरल, हर कोई पाकिस्तान को लेकर ऐसी ऐसी डींगे हाँकता है कि सोचने वाला सदमे में चला जाए। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। अब देखिए ना, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल दी है। UN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपनी तुलना भारत से करता है, जबकि पाकिस्तान की हालत हर क्षेत्र में पतली है और चीन के बल पर फुदकता रहता है। पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांगता फिरता है, फिर भी अपने नागरिकों को जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उनके यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं हैं, और जो दाने भी हैं वो पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के हवाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम के हिस्से में गरीबी, भूखमरी ही है। पाकिस्तान में हालात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन भारत के साथ तनाव और युद्ध के बाद पाकिस्तान की हालत बेहद खराब दौर में पहुंच गई है। सरकार के पास ना पैसा है और ना विदेशी मुद्रा भंडार। ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से शर्तों के आधार पर रहम तो मिल गई है, लेकिन इस रकम को क्या पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों की भूख मिटा पाएगी? ये सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त भूखमरी का सामना कर रहे हैं। UN की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में अनाज की बेहद कमी है और लोग अकाल जैसी आपात हालात में बस 1 कदम की दूरी पर खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025 जारी की थी। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा को लेकर भयावह तस्वीर पेश की गई है। इसमें बताया गया है कि बल्चिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे संघर्ष प्रभावित और गरीब इलाकों में हालात और भी बदतर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 17 लाख ऐसे हैं जिन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपातकाल के रूप में देखता है, यानी अकाल से बस 1 कदम दूर। UN की इस रिपोर्ट में सिर्फ भूखमरी की ही बात नहीं की गई है, कई और मुद्दों को उठाया गया है। पाकिस्तान के ग्रामीण जिलों में 68% इलाके गरीबी और दशकों की राजनीति उपेक्षा से त्रस्त हैं। कई इलाकों में भयानक बाढ़ की वजह से 22% आबादी भूखमरी के कगार पर है। बल्चिस्तान और सिंध में कुपोषण की समस्या चिंता बनी हुई है। UN की रिपोर्ट में उन्हीं इलाकों की बात की गई है जहां पाकिस्तान से आज़ादी की मांग के लिए आंदोलन चरम पर है।
सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं और खराब सड़कों ने भी लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद इन प्रांतों में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। कई इलाकों में तो आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम की वजह से भी लोगों का जीवन नरक के समान बना हुआ है। पाकिस्तान जहां अपनी आवाम को धोखा देकर गलत फहमी में रख रहा है और तुलना भारत से करता है, वहीं इस कंगाल देश की हालत ये है कि इसके सैकड़ों भिखमंगे अलग अलग देशों में भीख मांग रहे हैं। 4 महीने 552 भिखारियों के पाकिस्तान भेजे जाने के बाद साबित हो गया है कि पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भिखमंगा है। एक तरफ पाकिस्तानी सरकार इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसा ले लेकर आतंकवादियों पर लुटा रही है, वहीं उसके नागरिक विदेशों में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। ये आंकड़े पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने ही उजागर किए हैं कि पिछले 3 सालों में 50,000 पाकिस्तानी दुनिया भर के देशों में भीख मांगते पाए गए हैं। जब से शहबाज शरीफ सरकार सत्ता में आई है, तब से 50,000 पाकिस्तानी दुनिया भर के अलग अलग देशों में भीख मांगते पकड़े गए। 2025 में अब तक यानी 4 महीनों के दौरान भीख मांगने के आरोप में 552 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है। पिछले साल 2024 में भी यह आंकड़ा कम नहीं था। अलग अलग देशों से भीख मांगने के आरोप में 4,850 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया था। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार IMF की तरफ से मिल रहे 760 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रहम से पाकिस्तानी सरकार खुश है, लेकिन IMF ने कर्ज के एवज में पाकिस्तान के सामने 11 तरह की शर्त भी रखी है। लेकिन महंगाई और कमजोर आर्थिक हालात के बाद भी पाकिस्तानी सरकार सुधरने को तैयार नहीं और भारत से मुकाबले के लिए अपने रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि IMF से मिलने वाले पैसों को पाकिस्तान नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने पर नहीं खर्च करता है, बल्कि वो हथियार खरीदने और आतंकवाद का पालन पोषण पर करता है। इसीलिए पाकिस्तानी आवाम आज भुखमरी के कगार पर है और पाकिस्तान की सरकार को उनकी फिक्र भी नहीं है। उसे तो बस हिंदुस्तान से दुश्मनी निभानी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस देश में लाखों लोग भुखमरी की कगार पर हो, गधों के भरोसे इकोनॉमी चल रही हो, हालात बिल्कुल कंगाली वाले हों, प्रधानमंत्री पैसों की जुगाड़ के लिए कटोरा लेकर एक देश से दूसरे देश भटक रहे हो, लेकिन जंग में मात खाए हुए जनरल आसिम मुनीर के अलग ही शौक हैं। उसे ना तो जनता की फिक्र है और ना ही देश की। उसे तो बस अपने ऐशो आराम से मतलब है, इसीलिए उसने अपना प्रमोशन करवा लिया है और बन गया है फील्ड मार्शल। लेकिन पाकिस्तान के लोग ही उसका नशा उतारने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की आवाम की बदकिस्मती नहीं तो क्या कहेंगे। एक तरफ जनता के पास खाने के लिए दाने नहीं हैं, गधों के सहारे उनकी दाल रोटी चल रही है और पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल बन बैठा है ताकि उसकी पकड़ पाकिस्तान पर और ज्यादा मजबूत हो जाए और वो खुलकर तानाशाही कर सके। जहां तक सरकार की बात है, वो तो गीदड़ के समान है। इसकी तस्दीक वहां के संसद में देखने को मिली, जब वहां के एक सांसद ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ही गीदड़ बता दिया। जब पाकिस्तान की सरकार की हालत ये हो, जनता की पूछने वाला कौन हो सकता है। पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल मुनीर चले थे हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने, लेकिन चारों खाने चित हो गए और होशियारी देखिए, हार के बावजूद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बनने की तमन्ना भी पूरी कर ली। पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा फील्ड मार्शल बन बैठा। पाकिस्तानी सरकार ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख के पद पर बनाए रखने का फैसला लिया है और ये दोनों फैसले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस रिलीज में बताया गया कि जनरल आसिम मुनीर को ये प्रमोशन उनके बहादुर नेतृत्व, रणनीतिक सोच और भारत के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान में निभाई गई अहम भूमिका के कारण दी गई है। और जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मैं ये सम्मान पूरे देश पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं, विशेषकर नागरिक और सैन्य शहीदों और दिग्गजों को समर्पित करता हूँ। भारत से चारों खाने चित होने के बाद जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया जा रहा है।
इसी से समझ आता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जनरल की कठपुतली बन चुके हैं और जनरल जैसा हुक्म दे रहा है शहबाज शरीफ ठीक वैसा ही कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम का रखवाला भला कौन हो सकता है? यहाँ सब अपना हित साधने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का अभी तक का जो इतिहास रहा है उसके मुताबिक भारत से दुश्मनी के नाम पर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान में आतंक को खाद पानी दिया जाता है और जनरल मुनीर इस बात को पाकिस्तान की आवाम के अंदर कायम रखना चाहता है और इसी का फायदा वो लगातार उठा रहा है। अपनी जिहादी सोच से मुनीर ने मुल्क में पाकिस्तानी सेना के प्रति बढ़ते अविश्वास की काट खोजी है। एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता रहता है तो दूसरी तरफ कश्मीर का राग अलापता रहता है, लेकिन उसकी फील्ड मार्शल बनकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी उसको ऐसा जवाब हिंदुस्तान ने दिया है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब बात बलूचिस्तान की हो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आई है उसी वक्त से उसके पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। हालात यह है कि पिछले फरवरी में दोनों देशों की सेनाओं में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। बात यही नहीं रुकी, तालिबान सरकार ने बलोचों को भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिससे पाकिस्तान के लिए हालात और खराब होते जा रहे हैं। हालांकि अपने स्वार्थ में चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बचाव किया है, तब से बॉर्डर पर शांति बनी हुई है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर वापसी की तो पाकिस्तान को लगा था कि वो उसका दोस्त बनकर रहेगा और उसकी हर बात मानेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफगानिस्तान के तालिबान शासक पाकिस्तान की मदद तो चाहते थे, लेकिन उसके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे और यहीं से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास की शुरुआत हुई, जो आज बढ़कर जंग पाकिस्तान की सेना ये भी चाहती थी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जब सत्ता में आए तो वो पाकिस्तान में आतंक मचा रहे तहरीके तालिबान पर नकेल कसेगी। लेकिन जब अफगान सरकार ने ये काम भी नहीं किया तो पाकिस्तान बदला लेने पर आतुर हो गया और उसने कई बार अफगान पाक बॉर्डर पर हमला किया और अफगानिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया। दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों समेत 46 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने इन हमलों में टीटीपी के आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया था। इसके जवाब में अफगान लड़ाकों ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की थी। तालिबानी सैनिक डुरंड लाइन को पार कर पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे और पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोल दिया था। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 19 जवान मारे गए थे। फरवरी 2025 में बॉर्डर पर अफगान चौकी बनाने को लेकर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच चुके हैं, जब दोनों पक्षों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पाकिस्तान की गधा इकोनॉमी के बीच आखिर पाकिस्तान में कब गिर जाए सरकार, पता नहीं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।